ओम शांति। कुछ बातें, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा उलझना पड़ रहा है, या यूँ कहें कि हमारे कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आ गए और कभी-कभी इस तरह से आ जाते हैं कि कभी-कभी इस तरह से आ जाते हैं कि हमें रास्ता ही नहीं मिलता कि कैसे करें, क्या करें आखिर। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही श्रद्धा भाव से और विश्वास के साथ उस व्यक्ति को या बात को बाबा को अर्पित कर दो। सबसे सहज रास्ता है, जब हमें रास्ता समझ में ना आए तब उस व्यक्ति को या बात को भगवान के आगे अर्पण कर दिया जाए। सच्चे हृदय से अर्पण करो। ये व्यक्ति है, ये उलझन है, ये समस्या है, अब यहाँ हमारी सामर्थ्य काम नहीं कर रही, इसलिए बाबा ये तुझे अर्पण, तुम देखो इसे। अब मैं वो करूंगा जो मुझसे बाबा चाहते हैं। और बाबा क्या चाहता है कि अजामिल जैसा भी पापी यदि तुम्हें बदलना है तो वो ताकत मेरी शुभ भावना में है और दुआओं में है। ऐसी आत्मा के प्रति अपना शुभ भाव बना करके रखना है। ऐसी आत्मा के प्रति अपने दिल में रहम दया ये बना करके रखें। बाकी बाबा पर छोड़ दो, फिर देखिए क्या होता है। थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। तो पहला काम है दुआ देने का। दुआ दिल से तब निकलेगी जब मन में सिर्फ एक ही भाव होगा, दूसरे सब भाव खत्म हो जाएंगे। शुभ भाव। तो जब तक हमारे मन में उसके प्रति गलत भाव रहेंगे तब तक हम दिल से दुआ नहीं दे पाएंगे। अगर एक के प्रति भी मेरे मन में अशुभ भाव, शुभ क्रोध का भाव, ईर्ष्या का भाव, बदले का भाव है तो ये दीवार बन जाएगी मेरी दुआओं के सामने। दुआएं वो फलीभूत नहीं हो पाएंगी। और जब हम अपनी दुआओं को फलीभूत करना चाहते हैं कि इधर मैं दुआ दूं उधर लग जाए, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि सारे भाव खत्म। मेरे मन में प्रेम भाव, रहम भाव, दया भाव, क्षमा भाव, शुभ भाव, यही भाव हों। फिर आप देखिए कि चलते फिरते भी आप किसी से कुछ बोल देंगे, ब्लेसिंग दे देंगे, तो वो बोलेगा कि आपने ये हमें चलते चलते ये दुआ दे दी थी, तो वो मुझे लग गई, फलीभूत हो गई, क्योंकि मेरी मनसा अब शुभ भाव से भरी हुई है। दूसरा कोई भाव उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो उससे निकले हुए जो वाइब्रेशंस है, जो एनर्जी है, वो अपना काम करती है। तो क्षमा और दुआ, दुआ से पहले क्षमा किसी से मांग लीजिए और किसी को दे दीजिए। हम संगम युग की उस कगार पर अब आ पहुंचे हैं जहां हमें समय अब इजाजत नहीं देता है उलझने की। वास्तव में समय बहुत कम है। न किसी से गिला, न किसी से शिकवा, न किसी से ईर्षा, न किसी से नफरत। सब अपना अपना पार्ट बजाने आए हैं, सब अपना अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए आए हैं। यदि उस हिसाब किताब को, उस प्रकृति के नियम को यदि हम तोड़ेंगे तो निश्चित है उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए समय रहते अब ना मुझे किसी से शिकायत और ना किसी से शिकवा। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो उसका कर्म है। उसका कर्म उसके सामने जरूर आएगा। मुझे अपने कार्मिक अकाउंट को नहीं बढ़ाना है। मुझे सिर्फ शुभ भाव, शुभ भावना, दुआएं देनी है। समय हमसे कह रहा है कि रास्ता बनाओ और आगे निकलो। अगर हम उलझ गए तो समय आगे चला जाएगा। समझदार व्यक्ति वो होता है
जिसके हाथ में दो चीजें होती हैं, वो बहुत कम लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। और दोनों होती जरूर होती हैं, पर आगे पीछे होती, एक साथ नहीं होती हैं। और वो है समय और समझ। अक्सर करके देखा होगा कि जब हमारे पास समय होता है तो समझ नहीं होती है, और जब मेरे पास समझ होती है तो मेरे हाथ से क्या चला गया? समय। अभी बाबा हमें समय का भी क्लियर इशारा दे रहा है, और समय रहते समझदारी से मुझे क्या करना है वो भी लेसन मुझे दे रहा है। तो अभी समय रहते समझदारी से मुझे सारे कर्म बंधनों को बहुत तेजी से, बहुत सकारात्मक चिंतन के साथ डाउन करना है, उसको बढ़ाना नहीं है। पिछली मोटी मोटी जो गठरी, जो गांठें हैं कई जन्मों की, वो अभी तक खुली नहीं है। पूरी ताकत, पूरी सामर्थ उसको खोलने में लग रही, उसको बैलेंस करने में रही, और तब वो खुल नहीं रही। अब सोचिए कि अब अंत के समय में, जैसे साल में मार्च का महीना चलता तो उसमें क्लोजिंग होती है, या यदि मैं अब दूसरा बैलेंस बना लूं तो उसको चुकतू कब करूंगी। तो यूं समझ लीजिए कि संगम युग के हम इस कगार पर, मार्च महीना का जो क्लोजिंग समय है उससे हम गुजर रहे हैं। अब क्लोजिंग का समय है, नई नई गांठें बनाने का वक्त नहीं है। और यदि मैं अभी भी नई नई गांठें बनाती, मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से, तो ना मेरे पास वक्त है, ना भगवान मेरे फेवर में है, क्योंकि ये डायरेक्शन है ही नहीं। लेकिन मैंने उसके खिलाफ जाकर, तो फिर ये खुलना असंभव है। और जब ये खुलेंगी तो उसका खुलने का तरीका बड़ा ही, शायद मैं फेस ना कर पाऊं उस चीज को। तो अटेंशन देकर, तीव्र पुरुषार्थ में, एक पुरुषार्थ ये करना है, बस एक दृढ़ संकल्प के साथ अमृत वेला शुरू करना है। भगवान से अपने दिल की बात कहनी है रोज, स्व इच्छा से, हमारे कहने से नहीं। अपनी दिल की आवाज हो कि मेरे बाबा, अब भूल कर भी, अब भूल मुझसे ना हो। क्या कहेंगे? अमृत वेले हम दिल से अर्जी लगाएंगे कि बाबा, अब भूल कर भी कोई भूल मुझसे ना हो, क्योंकि भूलों की भरपाई करने का समय अब गया। और जो हो गई हैं इस जन्म में, पूर्व जन्म में हो गई हों, जाने अनजाने में हो गई हों, विकारों के बस हो गई हों, उनकी हम क्षमा याचना करें, उन्हें हम स्वीकार करें। देखिए, क्षमा तब मिलती है जब हम दिल से क्षमा बोलते हैं, जब हम अपनी गलती को रियलाइज करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो क्षमा इजीली मिल जाती है। और मान लीजिए जोर जबरदस्ती से, किसी के कहने से, अच्छा ठीक है सॉरी, अच्छा ठीक है सॉरी बोल दिया ना, तो ये कैसा तरीका है बोलने का सॉरी? दूसरे को क्या ला रहा है, लग रहा कि इसको रियलाइज नहीं हुआ। जब हम अपने गुणों को रियलाइज करते हैं, भूलों को रियलाइज करते हैं, भगवान के सामने बैठ करके नतमस्तक होकर के क्षमा याचना करते हैं, और ये संकल्प करते हैं कि अब कोई भूल कर भी भूल ना हो, ये मेरी इच्छा है, तो पूरी कायनात, पूरी प्रकृति, भगवान, सबकी मदद, सबकी शक्ति, सबका सपोर्ट मुझे मिलने लगता है, और मुझे सदमार्ग पर चलने की ताकत मिलती है। मेरे हाथ रुक जाते हैं, मेरे पांव रुक जाते हैं कुछ गलत रास्ते पर, कुछ ऐसा वैसा करने के लिए, लेकिन ये मेरे दिल की क्षमा होनी चाहिए। और फिर हम देखेंगे कि भगवान का कितना एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, कितना उसका साथ मिलता है, और प्रकृति भी कितना हमारे फेवर में आ जाती है, परंतु दिल से। तो अब अपने योग में 2 महीने या 21 दिन के लिए अपने योग में ये हम जोड़ दें कि मेरे, जिनसे भी मेरे कड़े अकाउंट हैं,
उनको क्षमा करें और उनसे क्षमा मांगें। इनको जब हम क्षमा करते होंगे, हम उनको जब दुआएं देंगे, चित्त को शांत करेंगे, पूरी तरह से अपने मन को शांत करेंगे। तो ये पुरुषार्थ हमें करना है। जैसे ही हमारे दिल से दुआएं निकलेंगी और हम दुआएं के लेने के बहाने ढूंढेंगे, वैसे ही देखिए हमें जो हाई एनर्जी मिलेगी, एक सुंदर वाइब्रेशंस मिलेंगे, वो मेरे चित्त को शांत करेंगे और वहां लगा देगा जहां मुझे लगाना चाहिए। वरना ये जो भटकाव की स्थिति है, तो शरीर से भले मैं घंटों बैठे रहूं, परंतु मेरा मन दौड़ता रहेगा, मेरा मन मनाभव नहीं होगा, वहां नहीं लगेगा जहां में लगना चाहिए। और वहां से जब मुझे लगेगा ही नहीं, शक्ति मिलेगी नहीं, तो मेरा मन पावरफुल नहीं बनेगा, मेरी आत्मा पावन नहीं बन पाएगी। इसलिए बाबा ने बहुत सहज और सिंपल तरीका बताया कि योग नहीं लगता, कोई बात नहीं, क्या करो, दुआएं दो और दुआएं लो, दुआएं दो और दुआएं लो। इसकी बड़ी सख्त आवश्यकता पड़ती है जब हमारे जीवन में कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लगता है कि हमारे सारे द्वार बंद हो गए हैं, कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कभी ऐसी विपत्ति आए, ऐसी संकट में जब हम फंस जाते हैं, तो तब हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म, हमारे द्वारा किए गए कमाई गई दुआएं हमें बहुत बड़ा रास्ता दिखाती है, मदद करती है, या यूं कहें कि तब हमारा ये सुरक्षा कवच बन जाती है। तो एक तो हमें दुआओं पर विशेष ध्यान देना है। सुबह उठते ही विश्व के गोले पर बैठ करके, पूर्वज बन करके, पूर्वज बन करके या पूर्वज की स्मृति में आकर जब जब हम जिस स्वरूप को स्मृति में लाते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा माइंड ऐसा सेट होता है कि वो हमारे अंदर समृद्धि पैदा हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि स्मृति से समृद्धि आती है, सामर्थ्य आता है। क्यों? क्योंकि स्मृति मेरा माइंड सेट तैयार करती है। तो पूर्वज की स्मृति में बैठेंगे हम सब पूर्वज हैं, ये मुझे स्वीकार करना है। पूर्वज मतलब पूर्व में जन्मी हुई आत्मा, आदि में जन्मे हैं जो, वो कौन थे? संगम युग में कौन थे? अब कहाँ हैं? यहाँ हैं। तो इस हिसाब से जो सृष्टि के आदि में आत्मा ऊपर से उतरी, वो कौन थे? पूर्वज। तो मैं पूर्वज हूं पूरे विश्व के ग्लोब को। जैसे आपने चित्र देखा होगा दादी जानकी जी का, वो उनके हाथ में क्या है? एक ग्लोब का चित्र, और उनके मस्तक से क्या जा रही है? लाइट। आप बस वही इमेजिन कीजिए, वही विजुलाइज कीजिए। मेरे हाथ में विश्व का गोला है, मैं आकाश तत्व के बीच में खड़ी हुई हूं, और पूरे विश्व की आत्माओं के लिए मैं संकल्प कर रही हूं, बहुत ही शुभ भावनाओं के साथ, पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण हो, सबका चित्त शांत हो, सबका भला हो, और सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, निर्विघ्न रहें, और सदा आगे बढ़ें। सबके जीवन में खुशियां बढ़ती जाएं। सुबह उठते जब हम दुआएं देना शुरू कर देंगे, तो हमारे जो भी संबंध संपर्क में आते, कारोबार में, घर पर, सड़क पर, जितने भी लोगों को हम देखते हैं, जो भी हमारी आंखों से दिखता है, एक सेकंड लगता है सिर्फ, जिसको भी देखो दुआ दो उसको, इसका कल्याण हो, ये जिस काम के लिए इसका काम बन जाए, इस पर भगवान की दृष्टि बनी रहे, इस पर बाबा का आशीर्वाद बना रहे। इस प्रकार से जब आप अच्छी अच्छी दुआएं देंगे, संकल्प देंगे, पूरा दिन भर करके देखिए, और शाम को देखिए, बताना कि आपको अंदर से इच्छा हो गई कि अब मैं योग करूं, कि मैंने कुछ प्राप्त कर लिया है। और जब योग करने बैठोगे तो इतना सुंदर मिलन होगा, आपका मन इतना शांत होगा, आप सोचेंगे कि आज मेरा मन
अच्छा काम में लग गया। एक है दुआ लेना और देना, दूसरा है पुण्यों पर अटेंशन देंगे। हमें पुण्य आत्मा बनना है, पुण्य आत्मा, क्योंकि अब हमारे पास जो पुण्य है हम उन्हें यूज कर रहे हैं। हमारे पास जब कोई पैसा होता है, धन दौलत होता है, तो हम उसको यूज करते हैं, तो हम कमाने की सोचते हैं, वरना ये खर्च हो जाएंगे। इसलिए कमाते रहें, खर्च भी करते रहें और सेविंग भी करते रहें, है ना। इसलिए हमें भी अपने जीवन में बिल्कुल अंत के अंत समय में आ गए हैं हम। हमें बड़ा अच्छा भी लगता और आश्चर्य भी लगता कि एक समय था जब ब्रह्मा कुमारियां सभी को बोलते थे कि समय को पहचानो, विनाश का समय है, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। हम सब जब शुरू शुरू में ज्ञान में निकले थे तो हमारे हाथ में एक माइक दिया जाता था कि जोर जोर से बोलो कि सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, जागो जागो समय को पहचान, ऐसे करके हम बोलते थे। बहुत साल पहले प्रभात फेरी में ऐसा बोलते थे। और आज समय ने ऐसी करवट बदली कि हमें लगता है कि हमारी ब्रह्मा कुमारी की संस्था है वो तो इस मामले में शायद साइलेंट है आजकल, परंतु बड़े बड़े भारत के ऐसे बड़े बड़े प्रसिद्ध भविष्यवाणी करता और जिनकी भविष्यवाणी 99% सत्य होती, आज वो बोल रहे हैं, आज वो बता रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर सर्च करके देखते हैं कि अब युग परिवर्तन होने का ये समय है, नवयुग आने का समय है। बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोल रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल रहे हैं, हमारी मीडिया, हमारे न्यूज चैनल हमें दिखा रहे हैं कि देखिए रीजन्स क्या बन गए हैं दुनिया के, महाविनाश, कैसे कैसे रीजन्स बन रहे हैं जहां किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो युग तो बदलेगा, मैं चाहूं या ना चाहूं। आज दुनिया वाले बोल रहे हैं, कल मैं बोलती थी, अब समय परिवर्तन हो रहा है और होकर के ही रहेगा। सोचने की बात है। सतयुग जहां श्री कृष्ण श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण पवित्र, बहुत ही महान हस्ती, शायद उनसे महान हस्ती कोई होगी नहीं, जब उनका समय नहीं रहा, काल चक्र ने उनका समय पीछा छोड़ दिया, वो भी अपने समय को नहीं रोक पाए, तो कलयुग रहेगा, पाप और पापियों का समय रहेगा। सोचो, अगर श्री कृष्ण और राम का समय नहीं रहा तो ये सुनिश्चित है कि कलयुग भी नहीं रहेगा, काल चक्र भी अपनी गति से आगे बढ़ेगा और उन्हें पीछे छोड़ देगा। तो अब हम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी हमें इंतजार थी। जितनी काली घली रात होती है उतना सुंदर सुहाना सूरज निकलेगा। भले ही घनी रात है परंतु इंतजार किसका है? आधी रात, काली रात के बाद क्या आता है? सूरज निकलने की संभावना पैदा होती है। तो हम रात को नहीं, हम सूरज को निकलने की संभावनाओं पर आशावादी होकर के चल रहे हैं। तो अपने जीवन में कुछ पुण्य कर्म हम जरूर करें, अपने जीवन में शामिल करें। जहां में खाना पीना जरूरी है, दिनचर्या के काम जरूरी है, वहां मेरी लाइफ में रोज पुण्य कर्म बहुत जरूरी है। चाहे आप मन से कीजिए, मनसा से कीजिए, चाहे आप वचन से कीजिए, चाहे कर्म से कीजिए, व्यवहार से कीजिए, धन से कीजिए, परंतु हर रोज मेरे से पुण्य कर्म हो। रात को जब मैं सोऊं, रात को मैं जब सोऊं तो मेरा पुण्यों का पड़ला भारी होना चाहिए, पाप का नहीं। पाप की तो इस समय अविद्या हो जाए, जीरो, न मन से, न वचन से, न कर्म से, न व्यवहार से, क्योंकि अब मुझे समय इजाजत नहीं देता है। तो पुण्य कर्म में हम अपना पूरा फोकस करेंगे, उसके लिए आप सकाश देने का
5-10 मिनट जरूर दें 24 घंटे में। सकाश जरूर दे दिए संसार की आत्माओं को, और परमात्मा से सकाश जो रिसीव करता है अपने मन से चारों ओर फैलाता है। जो परमात्म सकाश में जो परमात्मा शक्तियों की एनर्जी होती है, शक्ति होती है, तो वो प्रकाश क्या बन जाता है? सकाश। तो हम अपने जीवन को इस तरह से सेट करें, अपनी दिनचर्या को, जिसमें 5 से 10 मिनट सकाश जरूर दें। ठीक है। ओम शांति।